जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपके प्यारे साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या करने वाले हैं? क्लासिकल डांसेस, जो कि हम अच्छे से समझेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, अपना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। और मतलब संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं? तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मानी गई 9। कितनी? 9 मानी गई है। 9वां माना है वो क्या माना है? छऊ नृत्य को माना है। किसको? छऊ को। छऊ कुल 3 प्रकार का है। नंबर 1 मयूरभंज छऊ, नंबर 2 सरायकेला छऊ, नंबर 3 पुरुलिया छऊ। तो साथियों, हम समझेंगे शास्त्रीय नृत्य क्या है। शास्त्रीय नृत्य हमारा टॉपिक होने वाला है। सबसे पहला एक मैं आपको एक बार खुद से रिपीट कर दे रहा हूं, यानी कि हम इसमें समझेंगे भरतनाट्यम एक संगीत वो है, मतलब शास्त्रीय नृत्य। दूसरा है मोहिनीअट्टम, फिर है कथकली, और उसके बाद है मणिपुरी, ओडिसी, कथक, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है कथक हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, और क्या हो गया? मोहिनीअट्टम हो गया, और कौन सा रह गया है? और सत्रिय। तो हम समझेंगे अब यानी कि क्लासिकल डांसेस के बारे में। एक बार हम मैप में भी देख लेंगे यहाँ पर कौन सा नृत्य है, कहां पर है, यानी कि इसकी लोकेशन देख लेंगे, कौन से राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। जैसे कि यहां दे रखा है कथक। क्या दे रखा है? कथक। ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में किया जाता है। कहां पर है? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे? सत्रिय। ये है सत्रिय दे रखा है। कहां पर है? सत्रिय है असम में, यानी कि यहां पर असम राज्य की लोकेशन दे रखी है, और यहां पर क्या दे रखा है? सत्रिय दे रखा है। उसके बाद है मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। ये मणिपुरी कहां का है? ये है मणिपुर का लोक नृत्य। कहां? लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद है ओडिसी। कहां है? ओडिसी। ये है ओडिशा का। कहां का है? ओडिशा का। यहां पर ओडिशा राज्य की लोकेशन दे रखी है, और यहां पर इसका नाम दे रखा है कौन सा नृत्य का? ओडिसी का। वो हमसे पूछा जाए कि ओडिसी नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो है किससे? ओडिशा से। यानी कि ओडिसी और ओडिशा में तो कोई अंतर ही नहीं है। अगर कोई इतना भी नहीं पता हो कि मतलब कैसे हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो और कोई क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लेंगे आप, जब तक यानी कि ओडिसी और ओडिशा में इसमें अंतर नहीं है, यानी कि उसके नाम से ही रिलेट कर सकते हैं, यानी कि उसी के नाम पर बिल्कुल सेम। वैसे ही मणिपुरी है, नहीं मणिपुरी और मणिपुर दोनों उसमें भी नाम पूरा मिल रहा है, यानी कि एक मात्रा की बस अंतर आ रहा है। उसके बाद है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहां का है? यहां दे रखा है मोहिनीअट्टम। कहां दे रखा है? कहां है मोहिनीअट्टम? ये है मोहिनीअट्टम। कहां है? ये दे रखा है। मोहिनीअट्टम कहां का है? ये है केरल का। कहां का? केरल का। उसके बाद है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां का है? ये भरतनाट्यम दे रखा है। कहां का है? तमिलनाडु का। कहां का है? तमिलनाडु के। उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का है? ये है आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का। यानी यहां पर दे रखा है कुचिपुड़ी। ये दे रखा है कुचिपुड़ी, यानी कि ये दे रखा है आंध्र प्रदेश राज्य लोकेशन। उसके बाद तमिलनाडु की लोकेशन यहां पर है, और केरल की यहां पर। केरल से दो राज्य दो नृत्य संबंधित कौन कौन से हैं? एक तो कथकली है, दूसरा है मोहिनीअट्टम। क्या है? मोहिनीअट्टम। तो हम समझेंगे अब आगे। दे रखा है शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? वो है 8। किसके अनुसार है ये? ये है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या? तो 8 है। यहां दे रखा है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 नृत्य हैं। कितने हैं? 9 नृत्य। यानी कि संस्कृति मंत्रालय जो है उसने कुल 9 शास्त्रीय नृत्य माने हैं। 9वां कौन सा माना है? 9 माना है छऊ। कौन सा माना है? 9वां नृत्य। तो छऊ को इसने 9वां नृत्य माना है। यानी हम देखेंगे यहां पर छऊ कितने प्रकार का है, ये मैंने आपको अभी बताया था। छऊ है कुल 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? पुरुलिया छऊ है, दूसरा है सरायकेला छऊ है, तीसरा क्या है? मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ जो है उसमें मुखौटा नहीं पहनते हैं, बाकी 2 में मुखौटा का यूज किया जाता है। उसके बाद दे रखा है शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है, यानी शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी कहां मिलती है हमें बताना है। शास्त्रीय नृत्य जो है वो कहां मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है कहां पर? नाट्य शास्त्र में। कहां पर? नाट्य शास्त्र में
शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखा। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। क्या है? रचित ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। इसमें जो कि क्या जानकारी देता है, तो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में ये जानकारी देता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रखा है कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा है। हमसे पूछा जाए कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, तो नाट्यशास्त्र जो लिखा है वो भरत मुनि ने लिखा है। किसने? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखा है। किसने? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखा है। पंचम वेद कहा जाता है, यानी पंचम वेद किसको कहा जाता है, हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, तो हमें बताएंगे नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है नाट्यशास्त्र को? तो पंचम वेद कहा जाता है। उसके बाद रखा है छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, यानी छऊ जो है वो अर्ध शास्त्रीय नृत्य यानी कि सेमी क्लासिकल डांस माना जाता है। क्या माना जाता है छऊ को? तो अर्ध शास्त्रीय नृत्य की दर्जा दिया गया है। छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल है, यानी कि जो छऊ जो है, छऊ नृत्य रखा है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में भी शामिल है। जब ये कब शामिल किया गया था, तो इसे सन 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है छऊ 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है छऊ? तो छऊ जो है वो 3 प्रकार, 3 टाइप्स का है छऊ। कितने प्रकार का? मैंने आपको भी बताया था। नंबर 1 है सरायकेला छऊ। क्या है? सरायकेला छऊ, जो कि झारखंड में, कहां पर? झारखंड राज्य में किया जाता है। उसके बाद है मयूरभंज छऊ। क्या है? मयूरभंज छऊ, जो कि कहां का है? ये है ओडिशा का। कहां का? ओडिशा का। हमसे पूछा है मयूरभंज छऊ कहां का है, तो ये है ओडिशा का। जबकि मतलब सरायकेला छऊ है वो कहां का है? वो है झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। उसके बाद है पुरुलिया छऊ। क्या है? पुरुलिया छऊ, ये कहां का है? ये है पश्चिम बंगाल का। क्या है? पश्चिम बंगाल का। यानी हमसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा छऊ नृत्य है जिसके अंदर मुखौटा नहीं पहना जाता है, तो है मयूरभंज छऊ। यानी इसमें क्या लिखेंगे हम लिख लेंगे यहां पर, इसमें मुखौटा नहीं पहना जाता या प्रयोग किया जाता। उसके बाद मतलब हम देखेंगे कौन कौन से नृत्य में मुखौटा या इसका प्रयोग किया जाता है। तो सरायकेला छऊ और किसमें? पुरुलिया छऊ, इन दोनों में क्या किया जाता है? मुखौटा यूज किया जाता है, यानी इन दोनों में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मतलब यहां पर दे रखे हमें मतलब शास्त्रीय नृत्य, यानी कि हम देखेंगे यहां पर सबसे पहला है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ये कहां का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु। कहां का? तमिलनाडु का। कहां का है? तमिलनाडु का। यहां पे एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं, फिर एक बार फिर भी रिपीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहां का है? ये है केरल का। कहां का? केरल का। उसके बाद है कथक। कथक कहां का है? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। कहां का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, ठीक है। उसके बाद है ओडिसी। ओडिसी कहां का है? यह है ओडिशा का। कहां का? ओडिशा का। ओडिसी हमसे पूछा है कहां का है, तो है ओडिशा का। उसके बाद दे रखा है मणिपुरी। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का। कहां का? मणिपुर का। उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का है? यह है आंध्र प्रदेश का। कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यह है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद सत्रिया। सत्रिया कहां का है? यह है असम का। कहां का है? असम का। हमसे पूछा है सत्रिय नृत्य कहां का है, तो यह है असम का। कहां का है? असम का। उसके बाद कथकली। कथकली कहां का है? केरल। कथकली केरल। यानी कि मोहिनीअट्टम और कथकली हमसे पूछा जाए कौन से राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो हैं कहां के? केरल के। कहां के बताएंगे हम? केरल के। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, आप सभी मैप में देख लेंगे। ये दे रखा है मोहिनीअट्टम। क्या दे रखा है? मोहिनीअट्टम केरल। उसके बाद कथकली, ये भी केरल दे रखा है, यानी यहाँ पर एक केरल की लोकेशन है। कहाँ है? ये लोकेशन यहाँ पर, ये है केरल की लोकेशन। उसके बाद है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। ओडिसी ओडिशा है। मणिपुरी मणिपुर है। उसके बाद दे रखा है सत्रिया असम है। और कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्या है? कथक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे हम, यानी एक बार सभी साथी एक बार मैप खुद देख लेंगे, ठीक है।
उसका दे रखा है भरतनाट्यम। यानी कि अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हर किसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल से अब चर्चा करेंगे, कौन से नृत्य के बारे में क्या क्या दे रखा है। यानी कि जो भरतनाट्यम उसका पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था सादिर। क्या था? सादिर भरतनाट्यम का पूरा नाम था। यानी कि हमसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? वो बताएंगे सादिर। क्या है? सादिर भरतनाट्यम का पुराना नाम था। भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। यानी कि जो भरतनाट्यम है वो मंदिर को समर्पित है। नृत्य का आरंभ कहां से होता है? तो जो नृत्य जो होता है, यानी कि जो आरंभ जो होता है भरतनाट्यम का, वो कहां से होता है? अलारिपू से। कहां से? आवाहन से। कहां से होता है? अलारिपू से। और अंत कहां से होता है? तो अंत होता है थिल्लाना या थिलाना पर। कहां पर? नृत्य का अंत जो होता है वो थिल्लाना या थिलाना पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है भरतनाट्यम के 6 भाग होते हैं। यानी भरतनाट्यम जो है उसमें कुल 6 भाग हैं। कितने हैं? 6 भाग हैं। नंबर 1 दे रखा है आलारिपू। यानी कि जो होता है आलारिपू होता है, यहां से नृत्य का आरंभ या प्रारंभ शुरू किया जाता है। इसके बाद दे रखा है जाति स्वरम। जाति स्वरम क्या है? एक नृत्य का भाग है। क्या है? नृत्य भाग है। उसके बाद है शब्दम। शब्दम का मतलब क्या है? शब्द के साथ लघु रचना की जाती है। क्या होती है? शब्द के साथ लघु रचनाएं की जाती हैं। इसके बाद है वर्णम। क्या है? वर्णम। वर्णम का मतलब है कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल हो। यानी कि जो वर्णम क्या है? कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद है पदम। पदम का मतलब क्या है? धार्मिक प्रार्थना या भजन आदि। यानी कि जो पदम है उसका मतलब क्या है? धार्मिक प्रार्थना या भजन आदि से है। उसके बाद तिल्लाना। क्या है? तिल्लाना है। तिल्लाना जो है भरतनाट्यम का जो अंत जो होता है नृत्य का, वो कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है अन्य नाम जिनसे भरतनाट्यम जाना जाता है। यानी भरतनाट्यम के और भी नाम हैं जिनसे भरतनाट्यम को जानते हैं या जाना जाता है। नंबर दे रखा है, यानी कि नंबर 1 दे रखा है अग्नि। यानी कि भरतनाट्यम जो है वो उसे अग्नि नाम से भी पूछ सकता है। अग्नि नृत्य किसे कहा जाता है? वो है भरतनाट्यम। उसके बाद है दासीअट्टम। क्या है? दासीअट्टम भी भरतनाट्यम का दूसरा नाम है। क्या है? इसका अन्य नाम है। उसके बाद है भरतनाट्यम में शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है। किसके? जो शैव धर्म है वो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। किससे? जो भरतनाट्यम नृत्य है उसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है। उसके बाद है भरतनाट्यम में एकल कलाकार विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है। यानी जो भरतनाट्यम है उसमें एक ही कलाकार अलग अलग रचनाएं या मतलब भूमिकाएं निभाता है, जिसे एकाहार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा मतलब कौन सा नृत्य है जिसमें एक ही कलाकार अलग अलग भूमिका निभाता है और उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एकाहार्य। क्या कहा जाता है? एकाहार्य। और कौन से नृत्य में किया जाता है ये भरतनाट्यम में। किसमें? भरतनाट्यम में। कहां का है भरतनाट्यम? तो भरतनाट्यम है कहां का बताया था आपको मैंने, अभी बताया था तमिलनाडु। कहां का? तमिलनाडु का। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मुझसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम, ये पुराना नाम था वो था सादिर, और इसके अन्य नाम थे, एक था अग्नि नृत्य, दूसरा था दासीअट्टम। क्या था? दासीअट्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसका कहा जाता है नट्टू बनार। क्या कहा जाता है? नट्टू बनार। क्या कहा जाता है? नट्टू बनार। क्या? नट्टू बनार। उसके बाद है नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य। यानी कि नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो नाट्य रूप पाने वाला प्रथम भारत का शास्त्रीय नृत्य बना है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? यानी कि भरतनाट्यम जो है उस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब प्रतिबंध लगाया था? कब से इसे बंद कर दिया गया था? वो हमसे पूछा जाए तो हम बताएंगे। कब बताएंगे? वो है 1910 में। कब? 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर रोक या प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किससे है? यानी कि हमसे पूछा जाए कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किस नृत्य से है, तो हम बताएंगे भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। क्या है? भरतनाट्यम से। इसमें क्या होता है? 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 3 अंगुलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। कैसा? ओम का प्रतीक। यानी हमसे पूछा है कैसा? ये ओम का प्रतीक बना दे रहा हूं आपको, यानी कि ऐसा प्रतीक बनाया जाता है। उसके बाद है
चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर किस नृत्य के चित्र अवस्थित हैं? हमसे पूछा है कि चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर किस नृत्य के चित्र अवस्थित हैं? तो है भरतनाट्यम। किसके? भरतनाट्यम के। किसके हैं? कौन से नृत्य के? भरतनाट्यम के। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट यहां पर दे भी रखा है, ये मंदिर का चित्र दे रखा है। इस पर हमसे पूछा गया था अभी, क्वेश्चन क्या था अभी? ये था चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर किस नृत्य के चित्र अवस्थित हैं? यहां पर दे भी रखा है। एक बार सभी साथी देख लेंगे यहां पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम, यानी कि दूसरा शास्त्रीय नृत्य स्टार्ट हो गया यहां से। अब मोहिनी अट्टम कहां का है? यह है केरल का। कहां का बताया था मैंने आपको? केरल का बताया था। कहां का? केरल का। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी जो मोहिनी अट्टम है वो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, और वो भी एकल महिला के द्वारा। किसके द्वारा? एकल महिला के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम की एक खास बात है, इसमें क्या है? ये भगवान विष्णु के मोहिनी रूप यानी स्त्री रूप की क्या करता है? व्याख्या करता है। क्या करता है? व्याख्या करता है। इसमें दे रखा है भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी किस नृत्य में शामिल है? तो हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? तो है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। जो कहां का है? एक शास्त्रीय नृत्य है, वो है केरल का। कहां का? केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किस नृत्य में केरल कशाबू साड़ी पहनी जाती है? तो वो है मोहिनी अट्टम में। कहां पर? यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि किस नृत्य में कसाबू साड़ी पहनी जाती है? वो है मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किसने नृत्य का उल्लेख है? यानी कि व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ जो है उसमें कौन से नृत्य का उल्लेख किया गया है? तो है मोहिनी अट्टम का। किसका? मोहिनी अट्टम का उल्लेख इसमें किया गया। कौन से ग्रंथ में? व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, भगवान विष्णु का स्त्री रूप की कहानी की जाती है, ये हमने देख लिया अभी। जादूगरनी का नृत्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो मोहिनी अट्टम को। हमसे पूछा जाएगा कि किस नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? वो है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। क्या है? इसमें मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दे रखा है तेवती चातम, नंगई नाटकम और दास्याट्टम किस नृत्य के रूप है? तो हमसे पूछा है किसके हैं? ये है मोहिनी अट्टम। किसके? मोहिनी अट्टम के। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य। क्या है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कहां का है? वो मणिपुरी राज्य का। कहां का? मणिपुर राज्य का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। ये किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां दिखाई जाती है। इसमें क्या दिखाया जाता है? जो मणिपुरी नृत्य जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियों को प्ले किया जाता है या दिखाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय संबंधित है। किससे? कौन से संप्रदाय से संबंधित है? यह है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद है मणिपुरी के दो प्रमुख भाग हैं। नंबर 1 है जागोई, नंबर 2 है चोलेम। यानी कि हमसे पूछा जाएगा किस मतलब नृत्य के चोलेम और जागोई दो भाग हैं, वो है मणिपुरी। किसके? मणिपुरी नृत्य के ये दोनों भाग हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कितनी प्रमुख शैलियां मणिपुरी की हैं? यानी कि इनमें से पूछा जाएगा कि कितनी शैलियां हैं जो मणिपुरी में दिखाई जाती हैं? तो वो है 3। यानी कितनी है? 3 प्रमुख शैलियां हैं। नंबर 1 दे रखा है लाई हरोबा, नंबर 2 है संकीर्तन, नंबर 3 है रासलीला। क्या है? हमसे पूछा जाएगा किसमें मतलब 3 शैलियां यहां पर दी गई है। ये कौन कौन सी? लाई हरोबा और संकीर्तन, नेक्स्ट है रासलीला। ये किससे संबंधित हैं? तो ये मणिपुरी नृत्य से। किससे? मणिपुरी नृत्य से ये तीनों शैलियां संबंधित हैं। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। कितने तालों का प्रयोग होता है मणिपुरी नृत्य में? तो कुल 64 तालों का इसमें प्रयोग किया जाता है या यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते, यानी कि जो कलाकार जो होते हैं वो आंखों के जरिए इसमें अभिनय करते हैं। क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। अगर किसी मतलब पुरुष या मतलब किसी व्यक्ति से आंखें मिलाएंगे तो किसी ने अगर आंख ही मार दी बीच में तो इसकी जो मतलब जो नृत्य मुद्रा है वो टूट जाएगी। इस वजह से इसमें कलाकार जो हैं वो किसी से आंख नहीं मिलाते हैं, सीधे आंख किसी व्यक्ति से नहीं मिलाते हैं। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटलोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें जो कलाकार जो होते हैं बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे क्या कहा जाता है?
पोटलोई के नाम से जाना जाता है या जिसे पोटलोई कहा जाता है। पारंपरिक नृत्य गायन का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? मणिपुरी में। किसमें? पारंपरिक नृत्य गायन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो किया जाता है मणिपुरी नृत्य में। नागबंद मुद्रा किससे संबंधित है? तो ये नागबंद मुद्रा जो है वो मणिपुरी से संबंधित। किससे है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है किस नृत्य में नृत्य, वाद्य यंत्र बजाना और गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे पंगचोलेम कहा जाता है, और इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है? वो है मणिपुरी में। किसमें? मणिपुरी में। किसमें है? मणिपुरी में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? वो है मणिपुरी में। कहां पर? मणिपुरी में। यहां पर ये पेना मतलब संगीत वाद्य यंत्र दे रखा है। क्या है? पेना वाद्य यंत्र यहां पर ये दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यह है आंध्र प्रदेश का। कहां का बताया था मैंने आपको? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। और कथक कहां का बताया था? तो कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और क्या है मोहिनीअट्टम केरल का, और क्या था कुचिपुड़ी तो आपको अभी बताया ही आंध्र प्रदेश का। उसके बाद ओडिसी कहां का था? ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और क्या था सत्रिया असम का। यानी कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको एक बार में याद ना हो, तो बार बार रिपीट करने से तो याद हो ही जाएंगे। हम देखेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। क्या देखेंगे कुचिपुड़ी के बारे में? ये कहां का है? ये है आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का। यानी कुचिपुड़ी का जन्म कहां पर हुआ है? यह है आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव के नाम पर। यानी कि जो कुचिपुड़ी का जन्म जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम नामक गांव के नाम पर हुआ है। कुचिपुड़ी का आधार भाग क्या है? आधार भाग है इसका भागवत पुराण को माना जाता है। यानी कि जो कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसको किससे संबंधित माना जाता है? तो भागवत पुराणों से संबंधित माना जाता है, या इसमें भागवत पुराण की कहानी कही जाती है। उसके बाद है कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें कर्नाटक संगीत। यानी कुचिपुड़ी हमसे पूछा जाएगा कि कौन से शास्त्रीय नृत्य में कर्नाटक संगीत यूज किया जाता है? वो कर्नाटक संगीत। यानी मतलब कुचिपुड़ी में कौन सा संगीत प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कर्नाटक संगीत। क्या है? कर्नाटक संगीत। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है किस नृत्य में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है? तो वो है कुचिपुड़ी। यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है? जो नृत्यांगना जो होती है वो पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करती है, वो किसमें करती हैं? वो है कुचिपुड़ी में। किसमें? कुचिपुड़ी में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है? हमसे पूछा जाएगा कि कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है? तो सिद्धेंद्र योगी को। किसको? सिद्धेंद्र योगी को। यहां दे रखा है सिद्धेंद्र योगी को। नर्तकों को भगवा तालु के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो कुचिपुड़ी के नर्तक जो होते हैं उनको भगवा तालु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भगवा तालु के नाम से नर्तकों को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सिद्धेंद्र योगी को भामकल्पम नाटक की रचना की। जो सिद्धेंद्र योगी जो थे उन्होंने क्या किया था? भामकल्पम नाटक की रचना की थी जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। यानी भामकल्पम किस पर आधारित है? तो यह कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य पर। किस पर? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य पर, जो कि जिसकी रचना किसने की थी? तो सिद्धेंद्र योगी ने। किसने? सिद्धेंद्र योगी ने। कुचिपुड़ी वाक, मूका विनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है। क्या है? कुचिपुड़ी जो है वो क्या है? वाक, मूक अभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है। उसके बाद है मंडूक शब्दम। क्या है? मंडूक शब्दम। इसमें मंडूक शब्द हमसे पूछा है किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित एक शब्द है, यानी मंडूक शब्दम। इसमें क्या है? एक शब्द मेढक की कहानी को कहता है। क्या है? मंडूक शब्द से इसका अर्थ क्या है? एक मेढक की कहानी को कहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है जलचित्रम नृत्यम। क्या है? जलचित्रम नृत्य में किससे संबंधित है? यह कुचिपुड़ी से। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे की सतह पर चित्र, क्या है? इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सतह पर चित्र बनाते हैं। इसे पूछा गया है किस नृत्य के पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा
शास्त्रीय नृत्य है जिसकी मतलब नर्तकों की पोशाक को वगलबंदी कहा जाता है, तो किसमें कहा जाता है? कुचिपुड़ी में। किसमें? कुचिपुड़ी में, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहां दे रखा है कुचिपुड़ी दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ गया ओडिसी। क्या है? ओडिसी। 1 मिनट रुकेंगे। नेक्स्ट दे रखा है ओडिसी। क्या है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, यानी कि ये कहां का है? ये है ओडिशा का, यानी ओडिसी में से पूछा जाएगा। तो हम ये तो सभी को पता होगा कि ओडिसी और ओडिशा में क्या ही अंतर है, वो तो सब रिलेट कर लेंगे इसको, तो यानी कि इसको तो हर कोई बच्चा रिलेट कर जाएगा। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये है जो किस भगवान से संबंधित है? तो ये भगवान कृष्ण से। किससे? हमसे पूछा जाएगा कि ओडिसी नृत्य है वो किस भगवान से या किस गॉड से संबंधित है? तो है किससे? भगवान कृष्ण से। किससे? भगवान कृष्ण से। ओडिसी नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। किससे? भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। किसमें? यानी कि हमसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, वो है ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य का पुराना नाम ओरिसी थे। क्या था? ओरिसी। क्या था? ओडिसी का पुराना नाम क्या था? ओरिसी। ओरिसी। उसके बाद है पखावज अक्षरों का प्रयोग किस नृत्य को समाप्त करने की किया जाता है? तो है ओडिसी। कौन से नृत्य को समाप्त करने किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य को पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ओडिसी नृत्य को जब समाप्त किया जाता है तो पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ओडिसी की शुरुआत किससे होती है? तो मंगलाचरण से। किससे? मंगलाचरण से ओडिसी की शुरुआत की जाती है। ओडिसी का अंत किस पर होता है? तो मोक्ष पर। किस पर? ओडिसी का अंत जो होता है वो किस पर होता है? मोक्ष पर। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है ओडिसी मुख्यतः महरियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यानी कि जो ओडिसी जो है वो मुख्यतः महरियों द्वारा किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी में नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। किस नृत्य को सचल मूर्ति कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको सचल मूर्ति कहा जाता है या जिसको सचल मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ओडिसी। किसको? ओडिसी नृत्य को। ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी नृत्य जो है वो किसका प्रतीक है? तो जल तत्व का प्रतीक ओडिसी नृत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ओडिसी मुख्यतः पखावज, मंजीरा, सितार और ढोल प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ओडिसी में मुख्यतः कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नंबर 1 है पखावज, मंजीरा, सितार और ढोल प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है ओडिसी का सबसे पहला उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं? तो ये हैं उदयगिरी, खंडगिरी गुफाएं। कौन सी हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो हैं वो ओडिसी का सबसे पहला उदाहरण मानी गई हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ गया कथक, जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कथक का अन्य नाम क्या है? नटवरी। क्या है? हमसे पूछा जाएगा कथक का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है वो है नटवरी। क्या है? नटवरी। कथक नृत्य किस पर आधारित है? तो यह है राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित। हमसे पूछा है कौन सा नृत्य जो है वो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है? वो है कथक। कहां का है? यह है उत्तर प्रदेश का। कहां का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। उसके बाद है एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पढ़ंत कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य किया जाता है जिसे पढ़ंत कहा जाता है? वो है कथक। कौन सा है? कथक। कहां पर किया जाता है? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट दे रखा है कथक के घराने, यानी कथक के प्रमुख घराने दे रखे हैं। यहां पर नंबर 1 दे रखा है लखनऊ घराना, नंबर 2 है जयपुर घराना, उसके बाद है बनारस घराना, जो कहाँ के हैं सब? ये सब यूपी में है। और ये जयपुर घराना वो है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। उसके बाद है रायगढ़ घराना। क्या है? रायगढ़ घराना। उसके बाद है कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लेडी लीला सोखे के द्वारा। किसके द्वारा? लेडी लीला सोखे के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। कथक का वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। यानी क्या है?
जो कथक जो है इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो मुगल परंपरा पर आधारित है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है सत्रिया। क्या है? सत्रिया। ये कहां का है? ये है असम का शास्त्रीय नृत्य। क्या है? असम का। यानी दे रखा है सत्रिया की खोज लगभग 500 साल पहले हुई। यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि सत्रिया खोज कब हुई थी, तो लगभग 500 साल पहले सत्रिया की खोज मानी जाती है। कितने साल पहले? सत्रिया खोज 500 साल पहले मानी गई है। सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव। कौन है? श्रीमंत शंकरदेव 15वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत हैं, जो कि सत्रिया के संस्थापक माने जाते हैं। वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। यानी सत्रिया को कब शामिल किया गया है? तो इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्यों क्लासिकल डांसेस में शामिल किया गया। यानी ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसको दे रखा है असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ, तो वो है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ था, वो है सत्रिया। इसके बाद अंकीय नाट। क्या है? अंकीय नाट या भौना का संबंध किस नृत्य से है, वो है सत्रिया से। किससे? सत्रिया नृत्य से अंकीय नाट या भौना शब्द का संबंध है। उसके बाद है अंकीय नाट। क्या है? एकांकी नाटक है। क्या है? अंकीय नाट क्या है? एक एकांकी नाटक है। क्या है? एकांकी नाटक है। भौना या भावना किसका भाग है, तो किसका है? अंकीय नाट का। किसका है? अंकीय नाट का। भौना या भावना हमसे पूछा है किसका भाग है, तो है अंकीय नाट का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है माटी अखोरा का संबंध या अर्थ मिट्टी पर व्यायाम। यानी कि जो माटी अखोरा या मिट्टी पर व्यायाम किस नृत्य से संबंधित है, वो है सत्रिया से। किससे? सत्रिया से। ये व्यायाम क्यों किया जाता है? यानी कि जो भी नर्तक होता है उसे पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, वही इस नृत्य को कर सकता है। यानी कि जो नर्तक जो होता है वो मजबूत नहीं होगा तो वो अपनी कलाएं कैसे प्रदर्शित कर पाएगा। यानी कि जब तक कलाएं प्रदर्शित नहीं होंगी तब तक मतलब नृत्य को पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। इसलिए शरीर का फिट होना मतलब जरूरी है। यानी कि क्या मतलब यहाँ पर माटी अखोरा का संबंध या माटी व्यायाम सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद है जब सत्रिया को पुरुष करता है तो उसे भांगी कहा जाता है। यानी जब पुरुष करेगा इस नृत्य को भांगी कहा जाएगा। अगर इसी नृत्य को महिला के द्वारा किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? सीमांगी। क्या? सीमांगी। यानी कि सीमांगी से हम रिलेट कर लेंगे। यानी महिला से कैसे रिलेट करेंगे? यानी सीमिस क्या होता है, मतलब जो भी महिला होती है स्त्री या फीमेल के साथ हम सी का यूज करते हैं। किसका? यानी SH। यानी सी क्या है? सीमिस वह होता है ना, तो सी का यूज करते हैं ना, महिलाओं के साथ करते हैं ना। और ही किसके साथ करते हैं? पुरुषों की जो क्या होती है फीमेल मतलब मेल चीजें होती हैं उनके साथ मतलब ही का प्रयोग करते हैं। ऐसे मतलब हम सी से हम रिलेट कर लेंगे। यानी याद रहेगा हमें इससे। सीमंगी क्या हो जाएगा? सीमंगी। महिलाओं के द्वारा जब नृत्य किया जाएगा सीमंगी, और मतलब जो पुरुषों के द्वारा किया जाएगा क्या कहा जाएगा? तो भांगी। क्या? भांगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सत्रिया में बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा मतलब शास्त्रीय नृत्य है जिसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है, वो है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ गया कथकली। कहां का है कथकली? यह है केरल का। कहां का? केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। दे रखा है महाभारत और रामायण पर आधारित है। कहां पर? यह किस संबंधित है? महाभारत और रामायण की इसमें कथा कही जाती है। विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। नायक को क्या कहा जाता है इसमें जो मतलब कथकली जो है इसमें नायक को तो पाचक कहा जाता है और खलनायक को कथी। क्या कहा जाता है? खलनायक को कथी। नेक्स्ट देखेंगे, खलनायक को क्या कहा जाता है? कथी। क्या कहा जाता है? कथी। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, वो है कथकली। क्या है? कथकली। कहां का है? केरल का। कथकली का नाट्य स्थान क्या है? थिएटर। क्या है? मतलब कथकली जो है वो कहां पर किया जाता है? तो थिएटर। क्या है इसका है कुट्टम पालम। क्या है? कुट्टम पालम इसका मतलब नाट्य स्थान है। कथकली की शुरुआत कहां से हुई है? केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। क्या होती है? कथकली की शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कथकली नृत्य में कितनी मुख्य मुद्राएं? कितनी मुख्य मुद्राएं? तो 24। कितनी है? टोटल 24 मुद्राएं। कथकली नृत्य में 3 मुख्य वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। इडक्का, नंबर 2 चिंदा और है मड़ालाम। क्या है? मड़ालाम।
कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। क्या है? जो कथकली जो नृत्य जो है वो आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा, यानी कि जो कथकली में गीतों की मतलब प्रयुक्त भाषा होती है वो कौन सी है? वो है मणिप्रवलम। क्या है? मणिप्रवलम। ये क्या है? संस्कृत और मलयालम का मिश्रण है। क्या है? संस्कृत और मलयालम का मिश्रण होता है। कलासम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं, यानी कि कलासम और नलचरितम किसके प्रकार हैं? तो कथकली नृत्य के एक प्रकार हैं। कथकली ललित कलाओं के 5 रूपों का संयोजन है। नंबर 1 है साहित्यम, नंबर 2 है संगीतम, नंबर 3 है चित्रम, नंबर 4 है नाटकम, नंबर 5 है नृत्यम। यानी कि कथकली ललित कलाओं के 5 रूपों का संयोजन है। साहित्यम, संगीतम, चित्रम, नाट्यम, नृत्यम। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार उपयोग किया जाता है। इसमें श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 है पाचा, कथी, थड़ी, कारी और क्या है? मिनक्कू, जिनमें अलग अलग रंग के श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। यानी कि इसमें जो श्रृंगार कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का श्रृंगार होता है। नंबर 1 है पाचा, क्या है? पाचा है, उसके बाद है काथी है, उसके बाद है थड़ी है, कारी है और क्या है? मिनक्कू, जिसमें अलग अलग रंग के श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। यानी कि इसमें जो इसके सभी का अलग अलग महत्व, ये नहीं है कि हर किसी का एक ही तरह का महत्व होगा। नेक्स्ट दे रखा है हरा रंग इंगित करता है कुलीनता को, देवत्व को और सद्गुण को। यानी कि हरा रंग जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो कुलीनता को, देवत्व को और सद्गुण को। उसको है नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करते हैं। यानी कि नाक की बगल में लाल धब्बे होते हैं, किसको इंगित करते हैं? तो ये राजसी गौरव को इंगित करते हैं। उसके बाद है काले रंग का उपयोग। काले रंग का उपयोग जो किया जाता है बुराई और दुष्टता को इंगित करने के लिए किया जाता है। यानी काला रंग जो होता है हम हमेशा बुराई को दूर करने के लिए करते हैं। किसके लिए? बुराई को दूर करने, दुष्टता को दूर करने के लिए करते हैं। पीला रंग संत और महिलाओं के लिए किया जाता है। यानी पीला रंग जो प्रयोग किया जाता है वो महिलाओं या संतों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई को इंगित करता है। यानी पूरी तरह से जब नर्तक का चेहरा पुता हुआ होता है लाल रंग से, तो किसको इंगित करता है? वो बुराई को। किसको? बुराई को इंगित करता है। कोई नर्तक है वो पूरी तरह से लाल चेहरा कर लेगा, नहीं वो किसको इंगित करेगा? वो बुराई को इंगित करता है। किसको? बुराई को। सफेद दाढ़ी क्या है? सफेद दाढ़ी है उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। किसको? देवत्व वाले और मतलब उत्तर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दे रखे हैं इन सभी के बारे में कुछ मुख्य तथ्य दे रखे हैं, जो कि कुछ छूट गया होगा वो इसमें दिया हुआ है। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण या भारत के अन्य महान ग्रंथों की कहानी को दर्शाने के लिए किया जाता है? वो है कथकली। कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण और भारत के अन्य महान ग्रंथों की कहानी को दर्शाने किया जाता है? वो है कथकली। कौन सा है? कथकली। तो हम करेक्ट आंसर लगा देंगे कथकली। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो की थी वो भरत मुनि की। किसने? भरत मुनि से। भरत मुनि ने। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है सबसे पहले नृत्य किसने किया? यानी कि ऐसा कौन है जिसने सबसे पहले नृत्य किया था? तो ये है भगवान शिव जी। किसने? भगवान शिव जी ने सबसे पहले नृत्य किया था। कौन सी मुद्रा में? नटराज मुद्रा और तांडव। क्या? नटराज मुद्रा और तांडव। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यानी कि इसमें से कौन सा नृत्य है जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना नृत्य? वो है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है सत्रिय। कौन सा है? सत्रिय सबसे नया शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कहाँ का है? यह है असम का। वर्ष 2000 में शामिल किया गया। कब? वर्ष 2000 ईस्वी में इसे मतलब शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। सत्रिय के संस्थापक कौन है? तो वह है श्रीमंत शंकरदेव। कौन है? श्रीमंत शंकरदेव। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित राज्य कौन सा है? वो है केरल। कौन सा है? केरल। पहली
शास्त्रीय नर्तकी जो राज्यसभा में नामित हुई, यानी कि जो राज्यसभा में सबसे पहले ऐसी कौन सी नर्तकी हैं जिसे मतलब नामित किया गया था, वो है रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। यानी कि ये राज्यसभा में जो भी मतलब नामित किए जाते हैं कैंडिडेट, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो मतलब राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ने नामित किया जाता है। कला क्षेत्र और वुजुवर किस नृत्य की शैली है? यानी कला क्षेत्र और वुजुवर किस नृत्य की शैली है? वो है भरतनाट्यम। किसकी? भरतनाट्यम की। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। किससे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। पुस्तकें जिनमें भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है कौन सी है? वो है शिल्पाधिकारम। कौन सा है? शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण। यानी कि हमसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी दो पुस्तकें हैं जिनमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है? वो है शिल्पाधिकारम और क्या है? अभिनय दर्पण। अब सभी साथी एक बार रिपीट करेंगे फिर से मेरे साथ। जैसे यहां लिखूंगा मैं, एक बार मैं लिख के रिपीट करा रहा हूं आपको। कथकली, नेक्स्ट क्या है? कथक, उसके बाद है मोहिनीअट्टम। क्या है? मोहिनी, उसके बाद क्या है? सत्रिया, नेक्स्ट है मणिपुरी, नेक्स्ट क्या है? ओडिसी, और क्या रह गया? कितने हो गए? 6 हो गए ना। उसके बाद है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। कथक हो गया, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, सत्रिया हो गया, कथकली रह गया। कथकली तो हो गया ना। कितने हो गए ना? 7 हुए हैं अभी। तो एक छूट रहा है, कौन सा छूट गया? भरतनाट्यम हो गया, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कथक हो गया। फिर कौन सा छूट रहा है अभी? कौन सा छूट गया? अभी देख रहे हैं, अभी देखते हैं। 1 मिनट रुको, अभी देख रहे हैं। कुचिपुड़ी हो गया? नहीं, कुचिपुड़ी नहीं हो, कुचिपुड़ी छूट रहा है। एक बार और लिख लेंगे कुचिपुड़ी। क्या लिख लेंगे? कुचिपुड़ी। तो अब देखेंगे मतलब कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये है कहाँ का है? हमसे पूछा है कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आपको क्लास में याद हो जाए इसलिए बार बार रिपीट किया है मैंने और लिख लिख के भी अब लास्ट में बता रहा हूं कि भरतनाट्यम क्या का है? यह है भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहां का? तमिलनाडु का। उसके बाद है कथकली। कथकली कहां का है? केरल का। कहां का है? केरल का। इसके बाद है कथक। कथक है उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। कहां का? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहां का है? केरल का। कहां का है? केरल का। इसके बाद है सत्रिय। कहां का है? असम का। सत्रिय है असम का। नेक्स्ट है मणिपुरी। कहां का है? मणिपुर का। मणिपुरी कहां का है? मणिपुर का। नेक्स्ट है ओडिसी। कहां का है? ओडिशा का। कहां का है? ओडिशा का। नहीं, मैंने बार बार आपको मतलब रिपीट किया है और फिर भी एक बार रिपीट किया है, लिख के भी आपको समझा दिया है, यानी कि कौन सा नृत्य कौन से राज्य संबंधित है। अभी तक किसी भी साथी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से क्लास को देखेंगे जिससे कि आपको सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की जितनी मुझसे समझा सकता था। एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इनकी आकाश तत्व किससे मतलब शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आकाश तत्व का संबंध किस शास्त्रीय
नृत्य से है। सभी साथी इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। कहां पर? कमेंट सेक्शन में सभी को इसका जवाब देना है। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना और इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।